और दिशा जहां से तय होती है उसी का चुनाव आने वाले समय में होना है, यानी कि बात हम लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है अपनी अपनी समा बांधना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी लोकसभा में, जहां से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अर्जुन राय, बिहार सरकार में मंत्री रहे और लोक संवाद यात्रा निकाले हुए हैं। आज 38वां दिन है और अब तक 3 प्रखंडों में ये लोक संवाद यात्रा के दौरान लोगों से समस्या और लोगों से रूबरू हुए हैं। कई लोगों ने अपनी समस्या भी बताया। आपने ऑन द स्पॉट लोगों पदाधिकारियों से बात किया, क्या उद्देश्य है इस लोक संवाद यात्रा का? सीधा उद्देश्य है कि जनता और प्रतिनिधि के बीच के रिश्ते टूट रहे हैं। जनता ऊपर के नाम पर वोट दे दी 2 बार, प्रतिनिधि एक बार भी लोगों के बीच आए नहीं। समस्या जहाँ के तहाँ रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। हमने 5 साल में जितने विकास के काम किए वहीं पर आज काम रुका है। लोग तकलीफ में हैं, सदमे में हैं। लोगों का भरोसा हम पर है और इस भरोसा को पुख्ता करने के लिए हम लोक संवाद यात्रा के माध्यम से आज सोनबरसा ब्लॉक में 2 बार सदन से बाहर रहे, फिर अब तीसरी बार लोगों के बीच आए हैं। मैं कहता हूँ मैं कभी गया ही नहीं, लोकसभा से बाहर रहा, जनसभा में मैं हमेशा रहा। ये जनसभा यहाँ लगा हुआ है, यहीं से लोकसभा की तैयारी होती है। तो लोगों को एक भ्रम पैदा कर दिया, बड़े बड़े प्रचार देख कर के लोग गफलत में पड़ गए। हमने ऐतिहासिक काम लोगों के वोट के ताकत से सीतामढ़ी में किया। गांव गांव को जोड़ने का काम किया, ब्लॉक को जोड़ने का काम किया, राज्य और देश से रेल और नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। सीतामढ़ी में अभूतपूर्व विकास हुए थे। ये 9 साढ़े 9 वर्ष में 0 हो गए भारत सरकार के। राज्य सरकार के बस में जो काम है वो हो रही है, लेकिन हमने भारत सरकार से हजारों हजार करोड़ की योजनाएं लाए थे, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, या राज्य सरकार के सहयोग से स्टेट हाईवे हो, या नदियों पर बांध और बियर के निर्माण करने हो। सब काम रुक गए हैं। जो काम उन्होंने विकास पुरुष का उम्मीदवार बताया था, विकास पुरुष है, फिर विकास पुरुष कहाँ दब गए, कहाँ पीछे पड़ गए? आज लोगों के दिमाग में जात और धर्म का एक नशा का माहौल बना चुके हैं लोग, राजनीतिक लोग। हमारा कहना है कि वोट जात और धर्म को नहीं देने का है, वोट ईमान वाला और काम करने वाला व्यक्ति को देना है और ऊपर देख कर के नहीं, जमीन देख कर के देना है। तो 2 बार आपने ऊपर देख के प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट दिया और धोखा खाया और हो रहे विकास को आपने रोक दिया। इस बार आप जमीन को देखिए, हमारा देखा हुआ विकास, किया हुआ विकास के काम को देखिए, भरोसा करिए। सीतामढ़ी को देश और दुनिया में स्थापित करना है। हमारा सपना था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, एम्स जैसा हॉस्पिटल बने और नदियों पर डैम, बियर बैराज बने। यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कारोबार खड़ा हो। इस दिशा में सीतामढ़ी बढ़ रहा था, लेकिन लोगों ने धोखा खाया यहाँ। और विकास की जो लकीर आपने खींचे थे अपने कार्यकाल में लोकसभा के दौरान, तो वो विकास की लकीर आगे बढ़ी, गति, या विकास वहीं ठप है? विकास रुक गया और यही तो रोना है। कोई भी जीत जाता, जनता किसी को वोट दे देती। अगर उस रफ्तार में आज विकास होते रहते तो सीतामढ़ी का हालात ऐसा नहीं होता। सीतामढ़ी राज्य में अग्रणी होता और देश में सीतामढ़ी उभरता हुआ एक जिला होता, लेकिन आज सबसे पिछड़ा हुआ है हर दृष्टिकोण से। और लोगों ने भरोसा करके नुकसान किया है लोगों का, जिन पर भरोसा किया। लेकिन अब लोग भरोसा नहीं करेंगे। लोगों का अपार जन समर्थन सभी जाति वर्ग के लोगों का मिल रहा है और संविधान का ये सोच है, डेमोक्रेसी का यह सोच है। वोट का यह मतलब है कि वोट से विकास होना चाहिए, लोगों में अमन चैन होना चाहिए और जीवन स्तर ठीक होना चाहिए। माँ जानकी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, पर्यटन स्थल बनाने का कोई विचार विमर्श है आपके? अभी तो कल ही बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जो पर्यटन मंत्री भी है, वो आए थे कुछ महीने पहले। यहाँ के पर्यटन की संभावना को देख करके गए और कल कैबिनेट में निर्णय हुआ 72.5 करोड़ रुपए पुनौरा उसके अगल बगल के विकास के लिए उन्होंने दिए है, प्रशासनिक स्वीकृति दी है। लेकिन मेरा मानना है कि हम सीतामढ़ी में अगर ताकत मिलती है तब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे और सीतामढ़ी में हवाई अड्डा बनाने से दुनिया के लोग आएंगे। यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज और IIM जैसे संस्थान खुलेंगे। लोगों का सुन रहे हैं कि केवल अपना सुना रहे, लोगों का भी सुन रहे हैं, अपना भी बोल रहे हैं। लोगों का मेरे बात पर भरोसा है।
और जो हमने आज तक कहा उसे हर हाल में पूरा कराया। दिल्ली में जब यहाँ का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा और लोगों के विकास के लिए सोचेगा तो हमारे पास जो धरोहर है सीता जी, ये अनमोल धरोहर है। सीता जी जैसे धरोहर को लेकर के अगर हम देश में किसी भी विभाग में डिमांड करते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। प्रतिनिधि ने कभी डिमांड ही नहीं किया, प्रतिनिधि ने कभी सीतामढ़ी के विकास के लिए सोचा ही नहीं। इसलिए आज सीतामढ़ी पिछड़ा हुआ है। जो भी विकास हुए हैं राज्य सरकार से हुए हैं या 5 साल में हमने करके भारत सरकार और राज्य सरकार से लाए हैं वही है। इसलिए लोगों का भरोसा है। 3 प्रखंड में दौरा अभी जनसंवाद किए हैं, सबसे ज़्यादा समस्या क्या निकल कर आई है लोगों का? क्या छोटे छोटे सवाल है, जैसे कहीं पर सर्वे हो रहा है उसका सवाल है, कहीं पर पशु को एक तरह का जो बीमारी है जिससे शरीर में चकत्ते हो जाते हैं, गाय बैल मर जाते हैं, ये सवाल है। कहीं खेत में पानी नहीं है ये सवाल है, कहीं सड़कें नहीं है ये सवाल है। इस तरह के कई सवाल है और बड़े सवाल बेरोजगारी के हैं, रोजगार के हैं, खेत में पानी का है और बड़े बड़े काम करने के जो लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ कि अर्जुन राय आए और बड़े बड़े काम यहाँ कर दिए। कई नेशनल हाईवे लाए, रेल के क्षेत्र में काम कर दिया, नदियों के क्षेत्र में जल प्रबंधन पर कर दिया। वो रुका हुआ है, लोग ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आप वोट को जात और धर्म के बंधन से मुक्त करिए और काम करने वाला प्रतिनिधि को चुन के दिल्ली भेजिए। देखिए 5 साल में हमने सीतामढ़ी का तस्वीर बदला था, आने वाला समय में सीतामढ़ी का तकदीर बदलेगा। यहाँ के नौजवानों को काम की ओर बढ़ाएंगे और शिक्षा का बेहतर शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। लोगों के गरीबों को हर तरह की सुविधा पहुँचाने के लिए राज्य और भारत सरकार के बीच में कड़ी का काम करेंगे, यही हमारा काम है। तो एक समय था जब इन्हें विकास पुरुष की उपाधि दी गई थी, लेकिन विकास पुरुष की उपाधि देने के बाद 1 बार सांसद रहे, 2 बार सदन से बाहर रहे, लेकिन फिर इस बार तीसरी बार अब जनता के बीच जा रहे, जनता का समस्या सुन रहे। हालांकि यहाँ से 2 अलग अलग पार्टियों से सांसद बने, दोनों एनडीए गठबंधन के थे, लेकिन विकास की गति क्या है वो तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के जनता बताएंगे कि आखिर विकास की गति जहां तक इन्होंने लकीर खींची थी, क्या वो लकीर आगे बढ़ा, विकास की गति आगे बढ़ा या वहीं दम तोड़ रहा है। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।